Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, today we are solving case study day 27 testing. So without wasting any time, let's get started. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ओपन करना होगा ब्राउज़र और फिर है करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट को और 30 डेज ऑफ कोड। आज जो बारी है डे नंबर 27 टेस्टिंग। तो क्वेश्चन ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर कुछ थ्योरी पार्ट गिवन है और आज सैम्पल इनपुट आउटपुट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या बताया हुआ है। तो जैसे कि केस स्टडी के नाम से पता चलता है कि टेस्टिंग यानी कि हमें कुछ मेथड्स दिए हुए होंगे या फंक्शंस दिए हुए होंगे, हमें उनको टेस्ट करना है। तो क्वेश्चन में बताया है कि योर कंपनी नीड्स ए फंक्शन दैट्स मीट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। फर्स्ट पॉइंट है फॉर ए गिवन एरे एन द फंक्शन रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट विद द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एरे। इफ देयर इज मोर देन वन एलिमेंट विद द मिनिमम वैल्यू इट रिटर्न द स्मॉलेस्ट वन। तो इस पॉइंट में बताया है कि जो एरे है एन इंटीजर्स के लिए उसके लिए एक फंक्शन बना है और वो फंक्शन रिटर्न करेगा सबसे मिनिमम वैल्यू को और उसकी इंडेक्स वैल्यू के साथ। और अगर कभी चांसेस से ऐसा होता है कि दो मिनिमम वैल्यू मिल जाती है तो फिर ये चेक करें कि इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से कौन सी स्मॉलेस्ट है। फिर जोन सी भी वैल्यू इंडेक्स के हिसाब से स्मॉलेस्ट होगी ये उसको रिटर्न कर देगा। और सेकंड पॉइंट में बताया है कि इफ एन एम्प्टी एरे इज पास टू द फंक्शन इट रेज एन एक्सेप्शन, यानी कि अगर जो एरे है वो एम्प्टी है तो एक एक्सेप्शन को पास कर देगा। और आगे यहाँ पे कुछ सैम्पल कोड भी दिया हुआ है जो कि पाइथन में गिवन है और यहाँ पर पता है कि जो अदर लैंग्वेजेस के कोड है या जो आप कर सकते हो वो कोड टेम्पलेट में गिवन है। तो अभी आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन है। ए कोवर्कर हैज़ प्रिपेयर्ड फंक्शन दैट विल परफॉर्म द टेस्ट एंड वैलिडेट रिटर्न वैल्यूज। फिनिश द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 क्लासेस टू प्रोवाइड डेटा एंड एक्सेप्टेड रिजल्ट फॉर द टेस्ट। तो यहाँ बताया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग मेथड्स, यानी कि जो मेथड्स आपको इनको कंप्लीट करने होंगे इन द क्लास टेस्ट डेटा एम्प्टी एरे, यानी कि जो क्लास है टेस्ट डेटा एम्प्टी एरे उसमें कंप्लीट करना है आपको गेट एरे फंक्शन को जो कि रिटर्न करता है एक एम्प्टी एरे को। और सेकंड बताया कि इन द क्लास टेस्ट डेटा यूनिक वैल्यू, जो क्लास है टेस्ट डेटा यूनिक वैल्यू नाम से, इसमें आपको कंप्लीट करना हो गेट एरे नाम से जो फंक्शन है जो कि रिटर्न करेगा सबसे स्मॉलेस्ट दो एरे को। और थर्ड पॉइंट बताया कि जो एक फंक्शन है गेट एक्सपेक्टेड रिजल्ट के नाम से जो कि रिटर्न करता है एक्सपेक्टेड मिनिमम वैल्यू इंडेक्स फॉर द एरे। और फोर्थ है गेट एरे के नाम से जो कि रिटर्न करता है एरे वेयर द मिनिमम वैल्यू ओकर एग्जैक्टली 2 इंडेक्स। और फाइनल जो है गेट एक्सपेक्टेड रिजल्ट रिटर्न द एक्सपेक्टेड इंडेक्स। तो अब चलते हैं अपने करेंगे कोड एडिटर पर और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले चूज करने की लैंग्वेज C++ और उसके बाद यहाँ पर कुछ हिडन कोड गिवन है उसको देखते हैं। और यहाँ पर भी 3 डॉट्स दिए हुए हैं तो यहाँ पर भी जो कोड है उसको भी देखते हैं। तो ये जो कोड है आप इसको एडिट नहीं कर सकते, आपको जो अपना कोड टाइप करना है वो इन फंक्शंस के अंदर करना है जहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीट दिस फंक्शन। तो अभी स्टार्टिंग करते हैं अपने फर्स्ट फंक्शन से। तो जैसा कि क्वेश्चन ने बताया था कि जो सबसे पहली क्लास है टेस्ट डेटा एम्प्टी एरे के नाम से और इसके अंदर फंक्शन होगा गेट एरे के नाम से जो कि रिटर्न करेगा एम्प्टी एरे। तो गेट एरे नाम का जो फंक्शन है वो ये है। तो ये जो फंक्शन है वो रिटर्न करेगा एक एम्प्टी एरे को। तो एक वेक्टर एरे क्रिएट करते हैं, वेक्टर इंट का एक एरे होगा जिसका नाम हम रखते हैं v और रिटर्न कर देगा v को, यानी एक एम्प्टी एरे बनाया और उसी को रिटर्न कर दिया। अब जो बारी आती है वो सेकंड यानी कि टेस्ट डेटा यूनिक वैल्यू। तो जैसे क्वेश्चन ने बताया था कि जो टेस्ट डेटा यूनिक वैल्यूज़ के नाम से जो क्लास है उसमें हमें एक फंक्शन मिला गेट एरे के नाम से जो कि रिटर्न करेगा उन सभी एरेज को जिसका साइज़ कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी होगा और सारी वैल्यू जो होगी वो यूनिक वैल्यूज़ होगी। तो इस फंक्शन में चलते हैं अभी। तो यहाँ पर भी एक वेक्टर एरे बनाते हैं, वेक्टर इंट और एरे जिसका नाम होगा v
और जिसके अंदर वैल्यूज़ हम सेट करेंगे 3 वैल्यूज़, क्योंकि क्वेश्चन बताया था कि जो वर्क करेगा एटलीस्ट मिनिमम 2 वैल्यूज़ होने चाहिए। यहाँ पर है साइज ऑफ एटलीस्ट 2, और तो हम यहाँ पर जो वैल्यू इसमें इनपुट करेंगे वो 3 करेंगे, तो मिनिमम 2 होती है, तो 1 2 3, और इसी वेक्टर एरे को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न v। तो ये वाला जो फंक्शन था वो भी कंप्लीट होता है। और इसके अंदर एक फंक्शन और है गेट एक्सपेक्टेड रिजल्ट, जो कि रिटर्न करेगा एक्सपेक्टेड मिनिमम वैल्यू इंडेक्स फॉर द एरे, यानी जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसकी इंडेक्स वैल्यू। तो जो इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होती है फर्स्ट मिनिमम वैल्यू की, वो 0 से होती है, तो ये रिटर्न कर देगा 0 को, रिटर्न 0। तो अब चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। तो जैसे हमें बताया था कि इन द क्लास टेस्ट डेटा एग्जैक्टली 2 डिफरेंट मिनिमम्स, इसका जो फर्स्ट फंक्शन होगा गेट एरे के नाम से, जो कि रिटर्न करेगा उस एरे को जिसकी 2 वैल्यूज सेम होगी, ये उस एरे को डिनोट करता है। तो यहाँ पर चलते हैं अपने कोड पर, और ये रही क्लास टेस्ट डेटा एग्जैक्टली 2 डिफरेंट मिनिमम्स। तो जो गेट एरे फंक्शन है इसे बताया था कि एग्जैक्टली 2 वैल्यूज सेम होनी चाहिए, तो इसके लिए एक वेक्टर बनाते हैं, वेक्टर एरे जिसका नाम होगा v, और जिसके अंदर हम वैल्यूज़ को इनपुट करेंगे 1 1 2 3, यानी कि 2 वैल्यूज सेम रखनी है 1 और 1, और सिंपली इस वेक्टर एरे को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न v। तो जैसा कि आप बताया था कि अगर 2 वैल्यू सेम होती है, तो क्वेश्चन ने बताया था यहाँ पर कि अगर जो 2 वैल्यू सेम होती है तो ये रिटर्न करेगा इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से, जिसकी इंडेक्स वैल्यू सबसे कम होगी। तो यहाँ पर जो इंडेक्स वैल्यू कम है वो 1 की है, और जो 1 की इंडेक्स वैल्यू है वो 0 है, तो सिंपली यहाँ पर रिटर्न कर देंगे 0, रिटर्न 0। तो अभी हमारा जो कोड है वो कंप्लीट होता है, तो इसको टेस्ट करते हैं रन कोड पर क्लिक करके। तो यहाँ पर एक कंपाइलेशन एरर आती है, और तो यहाँ पर जो एरर है, एक एरर तो है कि जो हमारी स्पेलिंग है मिनिमम की उसमें मिस्टेक है, तो यहाँ पे n की जगह आना है i, यानी कि मिनिमम। तो इसको दोबारा से टेस्ट करते हैं, आता है कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका जो कोड है वो बिल्कुल सही है। तो जो एरर थी वो सिर्फ एक स्पेलिंग की मिसप्रिंट थी और कुछ नहीं थी। तो आपका जो कोड है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती सबमिट करने की इसको। तो जो कंपाइलर का मैसेज आता है सक्सेस का आता है, जो आपका कोड है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब चलते हैं अपने 30 डेज ऑफ कोड पर और देखते हैं अभी कौन सी केस स्टडी हम आने वाली वीडियो में सोल्व करेंगे। अब हम जो सोल्व करेंगे डे नंबर 28, रेजेक्स पैटर्न एंड इंट्रो टू डेटाबेस। इसको हम सोल्व करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में आकर के टाइप कर सकते हो, और अगर आप कोई प्रीवियस केस स्टडी के सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के आप देख सकते हो। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।